अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ को शुरू करते हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ इतरत ने शेयर की है कराची से। इतरत कहती हैं, मैं आपके साथ एक खौफनाक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि हम लोगों की गली की ही खौफनाक कहानी है और हम लोगों के घर की। वो कहती हैं कि गर्मियों का मौसम था और हम लोगों का जो छत है उधर हम लोग जाकर गर्मियों में बैठ जाया करते थे। कराची में लोड शेडिंग भी बहुत होती है, कुछ लोग बाहर गली में बैठ जाते थे, कुछ लोग छतों पे बैठ जाते थे, ठंडी हवा चलती थी। वो कहती हैं कि एक दफ़ा मेरे घर पे मेरे बड़े भाई थे और वो लाइट ऑफ थी। हम लोग बाहर गली में बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मोहल्ले में और औरतें भी थी, तो बाहर औरतें ज़्यादा होने की वजह से मेरे भाई बाहर गली में नहीं आए और वो ऊपर छत पे टहलने लगे। बिल्कुल अंधेरा था। हम लोगों की दो छतें हैं, सेंटर में सीढ़ियाँ जा रही हैं और इस साइड पे भी छत है और दूसरी साइड पे भी छत है। वो कहती हैं कि भाई दूसरी छत पे चहलकदमी कर रहे थे खाना खाने के बाद, तो उनको महसूस हुआ जैसे हमारी दूसरी छत पे कोई चल रहा हो, जिसमें जाने का फासला सिर्फ 2 सीढ़ियों का है ऊपर चढ़ के जाने का। भाई कहते हैं मैं काफ़ी हैरान हुआ, छतों के साथ बिल्कुल छतें जुड़ी हुई हैं कराची में भी, तो मैंने कहा कि पता नहीं इधर कौन है और मुझे जाकर देखना चाहिए। भाई कहते हैं कि जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ गए, ऊपर उस सीढ़ियों की तरफ जो दूसरी छत की तरफ जाती हैं, तो वो कहते हैं कि वो जो भी चीज़ थी वो भागती हुई मुझे ना नज़र आई, लेकिन कोई चीज़ भाग रही थी अंधेरे में और वो हमारे छत से नीचे सहन की तरफ उतर गई है। भाई ने ऊंचा ऊंचा शोर मचा दिया और ये कहा कि चोर आ गया, और जैसे वो सीढ़ियों पे उनके पीछे भागे तो कोई चोर नहीं था, ना कोई बाहर दरवाजे की तरफ गया था और ना ही कोई इधर गया था। अब ये मामूल शुरू हो चुका था हमारे घर में, जब भी लाइट ऑफ होती थी हमारी छत पे कोई चलना शुरू कर देता था। बहुत दफ़ा हमने देखा भी कि आखिर कौन है, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आता था। हमें मोहल्ले के बड़े बुज़ुर्गों ने यह समझाया कि तुम लोगों के घर में जिन्नात का बसेरा है, जिसकी वजह से ये तुम लोगों के साथ हो रहा है, इस चीज़ का शोर मत मचाओ। हम लोग हमेशा शोर मचा दिया करते थे, डर जाते थे। इससे ये हुआ कि हम लोगों के घर में नुकसानात शुरू हो गए। हमारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती थी, मिल तो जाती थी लेकिन तब मिलती थी जब उनका कोई फ़ायदा नहीं होता था। पैसे गुम होने लग गए, अम्मी का जेवर गुम होने लग गया, जिसकी वजह से फिर हमें ये समझ आई कि अगर अब हम ये उनकी चहलकदमी या उनका एहसास महसूस हो हमें, तो हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें खामोश हो जाना चाहिए। तो इतरत कहती हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं और उनकी चहलकदमी की आवाज़ें, उनकी वैसे आवाज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। और कभी कभार काले साए भी नज़र आते हैं, जिनको देखकर अक्सर हम लोग डर जाते हैं, लेकिन वो फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी मौजूदगी सिर्फ अपनी चहलकदमी से हमें एहसास दिलाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरा वाक़या ये है कि हम लोगों के साथ वाली जो गली है वो बिल्कुल आगे से बंद है। उधर पुराने, बहुत पुराने ज़माने के सिखों के दौर के 2 घर हैं, जिनकी बैक साइड बनती है और उस गली में किसी का आना जाना नहीं है। कहा जाता है कि उस पुरसरार गली के अंदर असेब है। असेब भी एक औरत का है जो कि इंतहाई खौफनाक औरत है, एक बूढ़ी औरत जिसका कद बहुत लंबा है और अक्सर उसको उस गली में देखा जाता है। उसके हाथ में एक मोमबत्ती होती है जो कि उसने हाथ में पकड़ी होती है और लोग उसको देख के डर जाते हैं। और अब तो वही लोग उस गली में जाते हैं जो अननोन पर्सन हो, जिनको पता ना हो कि ये गली आगे से बंद है। इतरत कहती हैं मैं एक वाक़या आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर में एक दफ़ा मेरे भाई सो रहे थे तो उनको एक मखलूक वाज़िया तौर पे नज़र आई थी। ये वाक़या मैं भूल गई थी, उन्होंने शेयर किया था। कहते हैं कि भाई सो रहे थे, सर्दियों का मौसम था, हम लोगों के जो दरवाजे लगे हैं वो जैसे सारे घरों में दरवाजे होते हैं, इंसान की हाइट से तो दरवाजे लंबे होते हैं, बड़े उनकी हाइट होती है। भाई कहते हैं मेरी अचानक आंख खुली, किस तरह आंख खुली मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैं क्या देखता हूँ, दरवाजे के अंदर एक औरत खड़ी है, उसके बाल उसके पेट तक हैं, उसकी टांगें बहुत लंबी हैं, उसके हाथ भी बहुत लंबे हैं। वो उस दरवाजे के अंदर से बामुश्किल सर निकाल कर झांक कर देख रही थी, क्योंकि वो उस दरवाजे की हाइट से भी लंबी थी। भाई ने चीखें मारनी शुरू कर दी और उसके अलावा हमें कभी भी, वो कहती हैं कि उस घर में चीज़ नज़र नहीं आई। अब किस्सा है जो उस गली का, जहाँ पर एक खौफनाक मखलूक पाई जाती है जिसको सारे देख चुके हैं अपनी आंखों से। वो एक मुअम्मा बन के रह गई है और बहुत खौफनाक, अक्सर औकात कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस गली में आती हैं
चौकीदार जब देखता तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जो 2 घर हैं उधर जिनकी बैक साइड है, उन घरों के मुताबिक वो मखलूक उनके घरों में भी आती है और उसके हाथ में एक लाइट होती है, एक मोमबत्ती टाइप चीज़ होती है जिससे वो सामने होती है और लोग उसको देख के डर जाते हैं। इस तरह के बहुत से वाक़यात उस गली में रूनुमा हो चुके हैं। बंद गली का वो असर बहुत से लोगों को डरा चुका है, खौफनाक आवाज़ें आती हैं लेकिन रात के टाइम। उधर वो जो घर बने हुए हैं जिनकी वो बैक साइड है, उस घर में एक औरत के मुताबिक उसने कहा कि मैंने दोपहर के टाइम क्या देखती हूँ कि छत पर मैं कपड़े डालने के लिए गई हूँ, तो मुझे जब मैंने कपड़े डाल लिए हैं आगे तार के ऊपर, तो मुझे बैक कपड़ों के पीछे कोई हरकत महसूस हुई है। मैंने कपड़े हटाकर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी हूँ तो उस औरत का नाम लेकर किसी ने मुखातिब किया और ये कहा कि दोपहर के टाइम अब ऊपर मत आना वरना हम तुम्हें शदीद नुकसान देंगे, क्योंकि ये हमारी जगह है। वो औरत बहुत ज़्यादा डर गई और नीचे भाग गई। नीचे जब वो आखिरी सीढ़ी पर गई तो उसको लगा कि उसे जैसे किसी ने धक्का दिया और वो नीचे गिरी और उसके पाँव में काफ़ी चोट लगी। शुक्र है कि उसको किसी ने ऊपर वाली सीढ़ी से धक्का नहीं दिया। उन्होंने इस छत पे जाना ही बंद कर दिया, वो इतनी डरी। वो कहती हैं कि एक दफ़ा उनकी भतीजी थी जो छत पे बैठी हुई थी, वो कोई पता नहीं कोई चिल्ला कर रही थी या जो भी कर रही थी, उसने कोई कलाम पाक पढ़ी जिसके बाद उसने एक दिया रोशन किया। जैसे ही उसने दिया रोशन किया तो उसको एक औरत की मुसलसल आवाज़ आने लगी। वो औरत उसका नाम ले रही थी और उसको मुसलसल बुला रही थी। वो कहती है कि वो आवाज़ छत के ऊपर जो पुराना स्टोर बना है उसके अंदर से आ रही थी और आवाज़ औरत की थी, जबकि स्टोर तो बंद था, स्टोर लॉक था, तो आवाज़ कैसी, कौन औरत अंदर हो सकती है। कहती है कि मेरी भतीजी चीखें मारती हुई वहाँ से भागकर नीचे चली गई और फिर वो वाक़या पेश आया जो कि कपड़े धोने के दौरान उनको आया था। उन्होंने उस छत को बंद कर दिया। उनके मुताबिक ये वही चीज़ है जो कि उस गली में रहती है और वो लोगों को तंग करती है, परेशान करती है और इतना तंग करती है कि लोग उस जगह को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि घर बहुत पुराने दौर के बने हुए हैं। उन घरों में भी ये चीज़ हो सकती है और कुछ लोगों के मुताबिक वो गली में रहती है। ये स्टोरी थी इतरत की खौफनाक 2 वाक़यात उन्होंने शेयर किए थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बढ़ते हैं आज की लास्ट खौफनाक कहानी की तरफ जो कि अदनान ने सरगोदा से शेयर किया। अदनान कहते हैं मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ और लेकिन स्टोरीज़ कभी कभार शेयर करता हूँ जो भी वाक़या मुझे पता लगता है। वो कहते हैं कि जो इधर बड़ा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। और वाक़या इस तरह के जो कि मेरे फ्रेंड के अब्बू के साथ पेश आया। वो अपने जो मरहूमीन होते हैं उनकी कब्र व फातह खानी के लिए जा रहे थे और गर्मियों का मौसम था, दोपहर का टाइम था, कहीं उनको टाइम मिला, वो अपने काम से फारिग हुए तो वो उधर चले गए, कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना फातह खानी कर ली जाए। मेरे दोस्त के अब्बू कहते हैं कि जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर इंटर हुआ तो बिल्कुल सुनसान था, दोपहर का टाइम था और गर्मियों में कोई भी नहीं होता कब्रिस्तान में, इवन के जो कब्रों की हिफाजत करते हैं वो भी नज़र नहीं आते। मैं फिर भी चला गया अंदर, लेकिन कोई चीज़ अंदर से मुझे रोक रही थी कि इस टाइम पर मत जाओ, वापस चले जाओ। लेकिन मैंने अपने टाइम को बचाया, अपने काम की नौयत से टाइम को बचाने की कोशिश की और कहा कि आज इधर से गुजर रहा हूँ और इधर से चला जाता हूँ काम करके। फातह खानी जैसे ही फातह खानी करने के लिए मैं पीछे से पलटा तो मुझे एक पीछे से पत्थर गिरने की आवाज़ आई और उस पत्थर की आवाज़ में मैं पीछे पलटा और मैंने क्या देखा कि पीछे जो बड़ा दरख्त है जो कि बेरी का दरख्त था, उसके ऊपर 3 बच्चे बैठे हैं जो कि एज में 5 से 6 साल के होंगे। इतनी ऊंचे दरख्त पर वो बच्चे बैठे टांगें हिला रहे थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा वाइट कलर के थे और उन्होंने सिर्फ वो कहते हैं कि एक अपने जो निकर शर्ट बच्चे पहनते हैं, बच्चों ने सिर्फ निकर पहनी हुई थी और उन्होंने शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई थी। वो कहते हैं कि मैंने क्या देखा, यानी उनके दोस्त के अब्बू ने क्या देखा कि वो अब बच्चे उस दरख्त से नीचे छलांग लगा रहे हैं और छलांग लगाकर मेरी तरफ ही मुस्कुराते हुए भागते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो इंसानी रूप नहीं, वो इंसान नहीं थे, उनकी जो उधर एग्जिस्टेंस थी वो इंसानी नहीं थी। वो कहते हैं कि इतना खौफ और ज़ाब्ता मेरे ऊपर पड़ा कि मैं भागने लगा तो मैं नीचे गिर गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो वो बच्चे हंसी कैका लगा कर गायब हो गए। वो कहते हैं कि फिर वो उधर से भाग गए और उनको शदीद बुखार हुआ। 10-15 दिन उनको इतना शदीद फीवर था कि उनके अंदर से खौफ ही नहीं जाता था।
कहते हैं कि वो इंसानी बच्चे नहीं थे, वो गैर मरी मखलूक थी, क्योंकि जैसे इतने ऊंचे दरख्त से उन बच्चों ने छलांग लगाई और जिस तरह वो मेरे पास भाग कर आ रहे थे, वो इंसान का बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि इधर उधर कोई था भी नहीं। इमरान कहते हैं कि मेरे दोस्त के अब्बू ये आप सबको मैसेज देना चाहते हैं कि कभी भी दोपहर के टाइम और मगरिब के बाद कब्रिस्तान में मत जाएं, वो ख़तरे से खाली नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये चीज़ें गुस्से में आकर हावी भी हो जाती हैं और सारी ज़िंदगी इंसान की जान नहीं छूटती, तरह तरह की बीमारियाँ उनको लग जाती हैं, उनके कामों में नाकामी आ जाती है। तो इस तरह की हरकतें करने से बेहतर है कि आप एक मखसूस टाइम पर जाएं, असर के बाद फ़ौरन ठंडे टाइम पर जाएं और वहाँ पर फ़ौरन फातिहा खानी करके आ जाएं। वहाँ पर रुकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जगह खाली होती है और ख़ाली जगहों पर जन्नात अपने डेरे लगाते हैं कि इंसान जहाँ कम आते हैं और ना वो हमें तंग करें ना हम उन्हें तंग करें। तो जब एक चीज़ सेट है तो उस टाइम को सेट हुए टाइम के मुताबिक ना जाएं। जब दूसरी मखलूक़ात की उधर एग्जिस्टेंस होती है तो हमें अवॉइड करना चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। आई होप कि वो भी हमें तंग नहीं करेंगे। बावजू हालत में कब्रिस्तान जाएं, खुशबू लगाकर बिल्कुल मत जाएं और आयतल कुर्सी दरूद पाक पढ़ते हुए जाएं, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको तंग नहीं करेंगी, आपके करीब भटकेंगी भी नहीं। और एक मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ, जब भी कब्रिस्तान के अंदर जाएं, कब्रिस्तान की दुआ पढ़ें और ये कहें कि जो भी मखलूक है वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि आप हमें नज़र नहीं आते, हमने इधर से गुज़र के जाना है। तो वो फिर भी वो मखलूक हमें तंग नहीं करेगी बावजू हालत में। आयतल कुर्सी का हिसार किया करें। चारों कुल और आयतल कुर्सी का हिसार हमें हर किस्म के जिन्नात जैसी मर्ज़ से बचा सकता है। तो ये मेरे लिसनर्स के लिए मैसेज था। ये वाक़या था अदनान का जो उन्होंने सुनाया। आपको कैसा लगा? आपको अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इन वाक़यात से आप लोगों को क्या सबक मिलता है ये भी बताइएगा। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में कहना चाहूँगी, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम अपनी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बनाएं, उनकी मोहब्बत को अपने ऊपर वाजिब कर लें, उनकी ग़ुलामी को अपने ऊपर वाजिब करें, तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात हल कर देगा। और वालिदैन की बहुत खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें और उनकी दुआएं समेटें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए और अपना और अपने वालिदैन को और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।